नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी की लगातार कार्रवाई को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जमकर सियासत छिड़ी हुई है। पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में डेरा जमाए ईडी ने शराब, कोल, परिवहन, महादेवा, सट्टा और अब चावल और जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को लेकर जांच का दायरा बढ़ाते हुए लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ईडी की लगातार कार्रवाई को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जमकर सियासत छिड़ी हुई है। रावण का घमंड नहीं टिका तो बचत लोगों क्या विषाद। तो ये अति का अंत होता है और छत्तीसगढ़ में ये शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ ये अति कर चुके हैं। जनता देख रही है और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सोचते हैं कि इन एजेंसियों के माध्यम से यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुगालते में छत्तीसगढ़ की जनता प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत दृढ़ आस्था व्यक्त करती है। कांग्रेस सरकार में महादेव ऐप सट्टा शुरू हुआ, ये आपत्तिजनक है। ये उसकी प्लेट निकालिएगा तो ये रमन सिंह सरकार के समय से चल रहा है, ठीक है। और वो सरकार की उसमें भूमिका नहीं, चाहे वो भूपेश जी की सरकार हो चाहे रमन सिंह की सरकार हो। ये अवैध एक सट्टेबाजी का कारोबार है और वो सरकार के संरक्षण में नहीं चल रहा। पहले रहा होगा कि चिटफंड को उन्होंने बहुत संरक्षण दिया तो मुझे नहीं पता, पर सरकार के समय शुरू हुआ ये कहना गलत है। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं और ये तार जुड़े, ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। भूपेश सरकार के अनेक बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए लोग, कुछ लोग जेल में हैं तो कुछ लोग बेल में। आज चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है और भूपेश सरकार भ्रष्ट है। आज लोग कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में ये नारा लग रहा है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन जनता कह रही है कि भूपेश है तो भरोसा है और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में भ्रष्टाचार को इस कांग्रेस सरकार में परोसा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का घोषित होने से पहले ही बीजेपी ने अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाले 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही बदली हुई रणनीति पर काम करते हुए अच्छे नतीजे हासिल करने की योजना बनाई है। आपको बता दें, कोरबा जिले के पाली से बीजेपी ने अपना चुनावी शंखनाद किया, जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कांग्रेस के लगभग 3000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामने के दावा किया है। काफी समय से पाली तानाखार विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत होती हो रही है। माननीय अरुण साहू जी की उपस्थिति, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी की उपस्थिति, ननकीराम कंवर जी हमारे वरिष्ठ नेता और सभी हमारे इस पूरे जिले के नेताओं की उपस्थिति में आज ऐतिहासिक क्षण था जब हजारों की संख्या में 7000 से ज़्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और ये अपने आप में पाली तानाखार के लिए एक बहुत बड़े होने वाले परिवर्तन का द्योतक है। तानाखार विधानसभा में 7000 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ली है। अभी 2 दिन पहले सतनामी समाज के गुरु बालदास जी, उनका पूरा परिवार अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। कल बस्तर का बेटा आईएएस की कुर्सी छोड़कर
इस्तीफा देकर अपने हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बस्तर सांसद दीपक वैश्य ने जिला कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार से बातचीत की। आगामी चुनाव के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के शासनकाल में आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर करती थी। साथ ही धर्मांतरण को लेकर कहा, सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। वहीं चुनाव में जगदलपुर सामान्य सीट से 31 दावेदारों की दावेदारी पर कहा, दावेदारी करने का हक सभी को है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आला कमान के निर्णय के अनुसार किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। अगली खबर दुर्ग से है, जहां शहर की बदहाली और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार नीति के खिलाफ भाजपा के युवा मोर्चा ने शहर में बाइक रैली निकाली। आपको बता दें, बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बाइक रैली निकाली गई, जिस दौरान बीजेपी ने इन लोगों को अपना संदेश देते हुए आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी सरकार बनाने का नारा भी लगाया। इस अवसर पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के साथ बिहार के विधायक मिथिलेश कुमार और भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी शामिल हुए। साथ ही भाजपा कार्यालय से बाइक रैली का आगाज कर शहर के मुख्य मार्गों से होकर बाइक रैली दुर्ग के पटेल चौक पहुंची, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण कर नारेबाजी की है। बाइक रैली निकाली गई, जो बिहार से विधायक जी आए हैं मिथिलेश कुमार जी, उनके साथ हम लोग ने रैली निकाली है। ये जन आक्रोश रैली थी, जो जनता के लिए ये कांग्रेस सरकार ने पूरे 4.5 साल में जो भ्रष्टाचार किए हैं उनको जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई थी। जिन्होंने व्यापक घोटाला किया है, युवाओं के साथ जो छल किया है, 2500 रुपये देंगे करके जो छलावा किया है, ये सब जनता को दिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई थी भाजपा द्वारा। आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के मुद्दे को लेकर बीजेपी संघर्ष कर रही है। इसको लेकर कोरबा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी लखनलाल देवांगना ने पदाधिकारियों के साथ प्रेस क्लब में मीटिंग से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी के द्वारा झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने की मांग को लेकर ओपन थिएटर में 25 अगस्त को प्रदर्शन किया जाएगा। देवांगन ने बताया कि केंद्र के द्वारा पीएम आवास योजना के लिए राशि उपलब्ध कराने के बावजूद छत्तीसगढ़ के 16 लाख लोग लाभ से वंचित रह गए, क्योंकि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में उदासीन रवैया अपनाया है। उस क्षेत्र का विधायक सुन्नी मुस्लिम जमात ने मरकजी सीरत कमेटी को भंग कर दिया है। साथ ही समाज के लोगों से कहा वह ईद मिलन उन नबी कार्यक्रम के नाम पर अपात्र व्यक्तियों को चंदा बिल्कुल भी ना दें। 29 या 30 सितंबर को ईद मिलान उन नबी का जुलूस केवल सुन्नी मुस्लिम जमात के द्वारा ही निकाला जाएगा। दरअसल तिलक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन्नी मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हाजी अखलाक खान ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ईद मिलाद उन नबी के सिलसिले में 11 अगस्त को एक बैठक रखी गई थी, जिसमें मिर्जा आशिफ के द्वारा अध्यक्ष सहित अन्य लोगों से अभद्र व्यवहार कर हाथापाई की गई और इसी को लेकर संबंधित मरकजी सीरत कमेटी को हमने भंग कर दिया है। देखिए, 12 रबी अव्वल ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस मरकजी सीरत कमेटी के द्वारा निकाला जाता है, आज उसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। क्योंकि जो पिछले 6 सालों से आसिफ बेग उर्फ निस्सू के द्वारा अध्यक्षता में जुलूस निकलता था, लेकिन उनके 6 साल के बीच में कोई भी हिसाब किताब जो सुन्नी मुस्लिम जमात को मातहत कमेटी कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। जब भी उनसे हिसाब मांगा जाता था तो बीच में ये कहना कि मैं नहीं मानता हूँ, ये नहीं करता हूँ। और इस साल की तैयारी के सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मैं गया था। तो वहाँ के जाने के बाद उनके द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार किया गया और
अभद्र व्यवहार करने के बाद हमारे कुछ साथियों के साथ झूमा झटकी भी की गई। तो ये सारी चीज़ें हमारी जब सुन्नी मुस्लिम जमात कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें ये ब्यौरेवार रखा गया और वहाँ पर ये तय किया गया कि ऐसी कमेटी जो सुन्नी मुस्लिम जमात के मातहत है और उसकी बात नहीं मानती है, उसके आदेश का पालन नहीं करती है, तो अनुशंसात्मक कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत भंग किया जाए। चंद्रयान 3 की सफलता से भिलाई वासी फूले नहीं समा रहे हैं। आपको बता दें, चित्रकारों ने सिविक सेंटर के अर्जुन रथ पार्क में एक बड़े कैनवास पर तुलिका से अपनी खुशियों का इजहार किया। तो वहीं रिसाली में स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। ये रैली रिसाली से रावण भाटा मैदान होते हुए चौक चौराहों पर भ्रमण कर बीएसएफ कार्यालय पहुंची। साथ ही कलाकारों और स्कूली बच्चों के इस प्रयास की लोगों ने बहुत सराहना की है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग ने भारत देश की गौरव पर 4 चांद लगा दिए हैं। इसके बाद अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब भारत देश के वैज्ञानिक अन्य ग्रह तक पहुंचे की तैयारी में जुट गए हैं। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब चांद पे पहुंचा चंद्रयान। मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने की खुशियां पूरे देश में उत्सव के रूप में मनाई जा रही हैं। गौरतलब है कि इसरो के वैज्ञानिक की कड़ी मेहनत के दम पर भारत इतिहास रचने में सफल हो गया। वहीं 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का सीधा प्रसारण देश भर में किया गया है। इसी को लेकर कोरबा के अंधेरी कछार पूर्व माध्यमिक स्कूल में बच्चों को चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण दिखाए जाने की खास व्यवस्था की गई थी, जहां बच्चे इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हरियाली को बेहतर रखने के उद्देश्य से वन संपदा अभियान शुरू किया गया। गैर वन भूमि में लाखों की संख्या में पौधों का रोपण किया जाना है और इसी को लेकर कोरबा वन मंडल में अभियान के तहत पौधे लगाए गए और इस प्रयास की सराहना भी की गई। आपको बता दें, योजना के अंतर्गत राजस्व, पब्लिक सेक्टर और लोगों की निजी जमीन का उपयोग व्यवसायिक प्रजाति के पौधों को लगाने के लिए किया जा रहा है। वन विभाग ने इसके लिए कई प्रजाति के पौधे सुनिश्चित किए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले शुरुआती चरण में 10 हेक्टेयर जमीन में इस काम को किया जा रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा वनों से घिरा हुआ है और ये पर्यावरण के लिए काम अच्छा होगा। अगली खबर बालोद बाजार से है, जहां फर्जी मार्कशीट से नौकरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, गांव के निवासी करदार ने रिपोर्ट दर्ज कराकर गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षक उत्तर कुमार साहू पर आरोप लगाया कि वे फर्जी मार्कशीट के साथ स्कूल में नौकरी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर भी शिक्षक की कोई मार्क सीट नहीं है। आपको बता दें, सूचना के आधार पर लवन पुलिस ने धारा 420 के तहत मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 471 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बोधघाट की पुलिस टीम ने नशीली कैप्सूल बिक्री करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और रेलवे स्कूल के पास से धर दबोच लिया और कब्जे से कई अवैध चीजें भी बरामद की हैं। कांकेर जिले के पंखाजोर में पति की हत्या की आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पति के शराब पीने से नाराज पत्नी ने पति की बांस के डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मामला पंखाजोर थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें, पति हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। इसे लेकर उसका विवाद अक्सर पति के साथ होता रहता था, जिससे आए दिन दिनों के बीच शराब को लेकर झगड़ा हुआ करता था, जिसके बाद पत्नी ने डंडे से पीट कर पति की हत्या कर दी।
अगली खबर दुर्ग कोंडांग से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, एक ट्रक चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिसके बाद दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक को रिवर्स लेते वक्त यह हादसा हुआ है। साथ ही युवकों की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया, जिससे घंटों तक यातायात जाम रहा। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जगदलपुर में एक बस के टायर फटने की खबर सामने आई है। हालांकि इसमें किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार बस हैदराबाद से बोरीगुमा के लिए निकली हुई थी और बोरीगुमा पहुंचने के पहले बस का टायर फट गया और आगजनी हुई, लेकिन इस दौरान बस में सवार सभी सवारी सुरक्षित थे। SECL की कोयला खदानों के कारण आम जनता का जीना दुश्वार हो गया। खदान के भीतर उत्पादन के लिए होने वाली ब्लास्टिंग के कारण से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की घरें क्षतिग्रस्त होने लगी। पिछले कई सालों से इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, बावजूद इसके प्रबंधन की मनमानी जारी है। ऐसा ही कुछ कुसमुंडा खदान से प्रभावित रिसदी गांव में देखने को मिला, जहां महिपाल सिंह नामक व्यक्ति का घर ब्लास्टिंग के कारण से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। घर की सीढ़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं छप्पर को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही इस घटना में महिपाल सिंह को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। छत्तीसगढ़ की 10 विधानसभा सीट SC वर्ग के लिए आती हैं। इसके अलावा कई और विधानसभा सीट में SC वर्ग का बड़ा दबदबा है। इसलिए सतनामी समाज के धर्मगुरुओं को बीजेपी में शामिल होने से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और अपना दम भर रहा है। क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। बीजेपी ज्वाइन करने का आपने देखा कितना जबरदस्त सम्मान हुआ, इज्जत दिया गया, बिठाया गया, सम्मान दिया गया, हर फूल से स्वागत किया गया। और मैं जब वहाँ प्रवेश किया 2018 में, ऐसे वहाँ भी मंच है, आपने देखा होगा राजीव भवन में। और वहाँ जब मैं प्रवेश करने गया तो जो भूपेश बघेल जी थे वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको कहा गया कि भी स्वागत भाषण दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं स्वागत भाषण नहीं देता। मतलब आप नहीं चाहते कि भी हम आए। तो मेरे को उसी दिन डाउट हो गया था, शंका हो गया था कि भी ये व्यक्ति ठीक नहीं। फिर भी चलो भाई आ गए हैं तो चलो अब देखते हैं। तो हमने देखा 5 साल, तो कुछ उसमें सम्मान मिला ही नहीं, कहीं पर भी कोई सम्मान नहीं मिला, ना समाज को मिला, ना हमारे धर्म स्थल को मिला, और ना छत्तीसगढ़ के लोगों को। किसी के आने या जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जगत गुरु माननीय पूजनीय रुद्र कुमार जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में सम्मानित मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने
एससी वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके कानूनी अधिकार के लिए बहुत काम किए हैं। रमन सरकार के दौरान जो एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती किया गया था, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एससी वर्ग के आरक्षण में वृद्धि किया है, जिसे षड्यंत्र पूर्वक रोकने का काम भाजपा के नेताओं ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षित वर्गों के खिलाफ रही है, आरक्षण के खिलाफ रही है और लगातार आरक्षित वर्गों को नुकसान पहुंचाने का काम भाजपा नेताओं ने किया है। ऐसे राजनेताओं के दलबदल का असर किसको कितना होता है और इससे आम जनता पर क्या असर पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। मगर सियासी माहौल बनाने के लिए पार्टियां अक्सर दल नेताओं के चेहरों को बुनाने का प्रयास ये कहते हुए जरूर करती हैं कि सियासी हवा हमारे पक्ष में है। और ऐसे में सवाल ये कि दल बदलू क्या बिगाड़ेंगे, चुनावी समीकरण? अगर हाँ तो क्या कांग्रेस की बढ़ सकती है टेंशन? क्या दावा यही है कि सतनामी गुरु बालदास का भाजपा प्रवेश गेम चेंजर साबित हो सकता है? खैर जो भी हो, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है, ये दल बदलू नेता अवसरवादी हैं या आशावादी? ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। अगली खबर कांकेर से है, जहां से चलती कार में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कार चालक ने वाहन से दूर भागकर अपनी जान बचाई है। दरअसल अभी आग लगने का सही कारण पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार भानु प्रतापपुर में कांकेर आ रही एक कार में देवरी के पास अचानक से आग लग गई थी। वाहन चालक ने वाहन से दूर भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से आग लगी थी। आग लगने के बाद गाड़ी धू-धू कर जलने लगी और चलती कार में आग लगी थी। कार चालक ने भागकर अपनी जान को बचा लिया है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर आग पर काबू पा लिया। कोई जान माल का खास नुकसान नहीं हुआ है। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।